हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तापमी का जो फॉर्म है वो आउट हो गया है और क्या बिजनेस प्रोसेस होता है, प्लेसमेंट वगैरह क्या है, फीस वगैरह क्या है। अगर आप लोगों को ये जानना है, ये इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाया है तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए। तो चलिए चालू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने दो काम नहीं किए, सबसे पहला तो ये कि ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको जाके फॉलो करिए। इसको फॉलो करने का क्या फायदा होगा, मैं काफी सारा फ्री स्टफ डालता रहता हूँ कैट से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो वो जो स्टफ है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरा, ये जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो करना ही करना है। क्यों फॉलो करना है? ताकि आप लोगों को जैसे कि डेली एडिटोरियल्स होते हैं, आपको जनरल नॉलेज होता है और टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालता लेकिन डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो उसको जाके फॉलो करना है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये तापमी यानी कि तापमी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया में काफी अच्छा वेल रिकग्नाइज्ड एमबीए इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें एडमिशन लेना है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से कोर्सेज होते हैं। तो दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला कोर्स है वो है पीजीडीएम एचआरएम, और जो दूसरा कोर्स है वो है पीजीडीएम मार्केटिंग। तो ये दो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो। यानी कि जो तापनी है वो ये दो कोर्सेज ऑफर करती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि हर एमबीए कॉलेजेस में होता है कि 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास वैलिड कैट और जेड स्कोर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर आप मेरे से बात करें तो एप्लीकेशन फीस है 2100 प्लस 18% जीएसटी। उसके बाद अगर ये एक प्रोग्राम के लिए, अगर आप दो प्रोग्राम के लिए डालेंगे तो आपको क्या कहते हैं 2500 प्लस 18% जीएसटी। और उसके बाद अगर तीन प्रोग्राम के लिए डालेंगे तो 4000 प्लस 18% जीएसटी। और अगर फोर प्रोग्राम्स के लिए डालेंगे तो 6000 प्लस 18% जीएसटी पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मेरे से पूछें कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ना ये जानना होता है कि एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या होगा ताकि वो उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो जो पहला स्टेज है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो उसमें होता क्या है, आप लोगों के पास कैट या फिर जैट में अगर आपने दिया है तो आप लोगों के पास एटलीस्ट, यानी कि ये जो ये मैंने कट ऑफ लिख रखा है ये मिनिमम है, 85 के नीचे ये लोग कॉल भी नहीं करते हैं। तो आपके पास इतना परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए। और अगर आपने जीमैट दिया है और जो स्कोर कार्ड है वो आपने 2016 से लेके 2021 तक जो वैलिड होता है, यानी कि जो जीमैट का स्कोर कार्ड होता है वो इतने समय के लिए वैलिड होता है। तो इतने जो इंटरवल है इसके बीच में अगर आपने कभी भी दिया है तो आप में को उसमें एटलीस्ट 630 तो स्कोर करना ही होगा। और ग्रेजुएशन में आपके पास 60% मिनिमम होने चाहिए, 10th 12th में भी 60% मिनिमम होने चाहिए। तो ये बताना भूल गया कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि क्योंकि मैंने इससे पहले भी पीछे बोला था कि ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम होने चाहिए, तो यहाँ पे 60% लिखा। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 60% ग्रेजुएशन में मिनिमम होने चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस जो कि जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है मोर देन 20 मंथ, तो जो तापनी है वो प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग करती है, जिसमें कि वो पहले तो कैट और जैट का स्कोर वगैरह देखते हैं, जिसमें जो भी आपका हायर हो कैट जैट जीमैट उसको डाल दीजिए। उसके बाद एकेडमिक प्रोफाइल 10th 12th ग्रेजुएशन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं कि कौन किस तरीके की कंपनी थी, आपका टोटल एक्सपीरियंस कैसा था, क्या एक्सपोजर पाया आपने, ये सारी चीज़ें। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि पता है ये लोग आपसे जब आपको फॉर्म भराएंगे तो एक स्टेटमेंट भी मांगेंगे, यानी कि एक ऐसे टाइप का सीन होगा जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया क्यों आपको ले। तो आप लोगों को वहाँ पे ये बताना होगा। तो इसको अगर आप क्या कहते हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो ये भी शॉर्ट लिस्टिंग में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। उसके बाद मॉडरेट जीडी होगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन होगा। और तीसरा जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। सेम प्रोसीजर है जैसा कि आम एमबीए कॉलेजेस में होता है। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें जो वैलिड एंट्रेंस स्कोर है उसके आपके 35% लेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके कैट में 85 परसेंटाइल है
तो इसको कम्यूट कर लेंगे ये लोग और 35% वाले, यानी कि जैसे 100% आपके आए तो आपको मिलेगा 35%। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से ये स्केल हो जाएगा इसमें 35% में। ठीक है, उसके बाद जो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में उसके जो परसेंटेज ये लोग लेते हैं वो 15% है। उसके बाद जो जीडी होगा उसमें 42 का वेटेज है, यानी कि जीडी और इंटरव्यू है उसका सबसे बड़ा वेटेज है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोग जीडी और इंटरव्यू अच्छे से दें, यानी कि इसकी प्रिपरेशन भी पहले से अच्छे से करें। और अगर आपने कुछ जेंडर डाइवर्सिटी है, यानी कि आप किसी भारत के किसी दूसरे अलग अलग जगह से हैं, तो ये लोग जेंडर डाइवर्सिटी और क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह पे, यानी कि आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रामा वामा, इन सब में पार्टिसिपेट वगैरह किया है, तो ये लोग इस तरीके के बच्चों को पसंद करते हैं। तो आपको +8 का वेटेज मिल जाएगा, तो टोटल होगा 100%। तो उससे जो भी आपका स्कोर आएगा तो उसके तहत आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर इसका स्कोर हाइयर रहा तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि डेट्स क्या हैं, कब से फॉर्म्स आ रहे हैं। तो जो एडमिशन की एप्लीकेशन डेट थी वो तो अक्टूबर 15 थी, और बंद कब हो जाएगा, दिसंबर 11 में बंद हो जाएगा 2020 में। तो ये डेट्स तो आप लोगों को याद करके रखनी है। अगर मान लीजिए कि आपको अभी नहीं पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका रिमाइंडर लगा लीजिए, नहीं तो आपका ये फॉर्म छूट जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन अबाउट अपनी एडमिशन प्रोसेस स्टेज 2 जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कब होगी, तो वो अभी पता नहीं चला है। जो कैट का रिजल्ट होगा उसके बाद ये लोग बताएंगे। तो स्टेज 2 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब होगा अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये अनाउंस होगा December 15 2020 में। उसके बाद टाइमी एडमिशन फाइनल सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट अनाउंस, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है तो वो March 20 2021 में अनाउंस होगी। और उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि जो एडमिशन लेने के बाद क्लासेस कब से चालू होंगी, तो वो July 1 2021 से चालू हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। जो ट्यूशन फीस है वो 15 लाख रुपीज़ है। हॉस्टल फीस अराउंड आपको 3 लाख प्लस पड़ जाएगी। मैं आप लोगों को बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ये जो फीस है इसको आप लोग टापमी की वेबसाइट पे भी जाके क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कॉलेज है वो अचानक से अपनी जो फीस है वो चेंज कर देता है, तो फिर आपको एक गलत फीस का अंदाजा लग जाता है। उसके बाद अगर आप लोग मेरे से प्लेसमेंट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे आप डेटा देख ही पा रहे हैं, ये मैंने टाकमी की वेबसाइट से उठाया है, कहीं और से नहीं उठाया है। 2018 से 2020 में 11.5 ओवरऑल था, और ये 17 से 19 में 11.1, यानी कि इंक्रीज ही हो रहा है। और पीजीडीएम और ये दोनों जो कोर्सेज हैं उनके अलग अलग भी लिखे हैं, आप चाहे तो इनको भी डिटेल में देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन फिल कर दें, और इसी तरीके से चैनल को प्यार करते रहें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।